बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे हम सब के खानों में, रिस्क में, रोज़ी में और सेहत में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए क्रिएट करते रहें। जज़ाकल्लाह। आज की हमारी रेसिपी है बेसन के लड्डू, जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं और बहुत ही आसानी से। तो जिसको बेसन के लड्डू नहीं बनाने आते वो ये वीडियो लाजमी देखे, वो आसानी से बना सकेगा फिर। तो चलें, यहाँ हमारे पास हमारी अच्छी सी कढ़ाई है जिसमें अब हम 2 कप बेसन ऐड करेंगे छान कर। ये देखें हमारे पास छन्नी है। इस तरीके से पहले हम 1 कप बेसन को अच्छे से छान लेंगे। इस तरीके से छानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं छानेंगे तो लम्स वगैरह हमारे बेसन के टेक्सचर में रहेंगे और उससे क्या होगा, हमारे बेसन के लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, उनका टेक्सचर बहुत स्मूथ नहीं होगा, वो क्रैक फ्री नहीं बनेंगे। तो ये देखें अब दूसरा कप भी हम इस तरीके से छान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से आपने इस तरीके से इसको छान लेना है। देखें कितने मोटे मोटे ज़रात हैं जो कि रह गए हैं, इसको आपने बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना, वरना आपके बेसन के लड्डू बहुत ही ख़राब बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। अब इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आपने अपनी कढ़ाई को साफ़ करना है। इसको 2-3 मिनट के लिए चम्मच चलाना है, इसमें स्पैचुला चलाना है इस तरीके से। और जब 2-3 मिनट हो जाएं इस तरीके से मुसलसल स्पैचुला चलाते हुए, तो इसके बाद अब हम इसमें मेल्टेड घी ऐड करेंगे 1 कप के करीब। देखें आप देख सकते हैं हमारा अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है। कोशिश कीजिएगा कि आप मेल्ट करके लें, और अगर आप मेल्ट करके ना भी लें तो कोई इतना इशू नहीं है, बस आपने 1 कप लेना है। तो इस तरीके से अब हम इसको भूनेंगे। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए अच्छे से कुक करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। जो बेसन है हमारा वो अच्छे से कुक होना लाजमी है। अगर आप अच्छे से इसको सही तरीके से कुक नहीं करेंगे तो आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। जब अच्छे से बेसन भुन जाएगा 15 मिनट बाद, तो इसमें अच्छे से खुशबू आने लगेगी। तो उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। ये देखें इस तरीके से आपने स्पैचुला को चलाना है। यहाँ हमारे पास ऑरेंज फूड कलर है, जर्दे का रंग भी कहा जाता है इसे। अब हम थोड़ा सा इस तरीके से लेके 1 चुटकी के बराबर इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। और तो यानी ये बात आपने याद रखनी है, बेसन में घी ऐड करने के बाद आपने इसको 15 मिनट के लिए कुक करना है, फिर इसमें जर्दे का रंग मिलाना है और फिर इसको 15 मिनट अच्छे से कुक करना है। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडे होने के लिए टाइम देते हैं। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर हम इसमें शुगर मिलाएंगे और हमारे बेसन के लड्डू बनाएंगे। तो आप इसको अच्छे से कुक करें और कुक करने के बाद इसको ठंडा कर लें। तो ये देखें हमारा बेसन का जो टेक्सचर हमने रेडी किया था, देखें बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हम आपको इसको हाथ लगा के दिखा सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास 1 कप शुगर है। अच्छा, शुगर के लिए ये है, हमारे पास रेगुलर शुगर है। तो ये शुगर जो है ना आपको इस तरीके की लेनी है, दरदरी टाइप की। अगर इस तरीके की आप लेंगे रेगुलर शुगर तो आपके बेसन के लड्डू बहुत ही मज़ेदार और अच्छे बनेंगे, दिखने में भी बहुत मज़े के होंगे और खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। आप इसे ईज़िली जल्दी से बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलें चीनी को अब अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल आपने अच्छे से मिक्स करना है कि इनका एक कलर हो जाए। अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ऑयल ले लें अपनी हथेली पर, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम थोड़ा सा इस तरीके से उठाएंगे बेसन के लड्डू बनाने के लिए। और ये देखें इस तरीके से आपने मुट्ठी की मदद से पहले उसको जो है बाइंड करना है, अच्छे से टाइटली बाइंड करना है इस तरीके से। और उसके बाद आपने इसको हल्का सा ऑयल लगा के इसको अच्छा सा शेप देना है। ये देखें आप देख सकते हैं तकरीबन इस तरीके से आपने करना है। अच्छा जी व्यूवर्स, अगर आप अपनी खानों में बरकत चाहते हैं तो वज़ू लाजमी बना लिया करें, उससे आपके खानों में इंशाल्लाह बहुत बरकत आएगी। अच्छा जी व्यूवर्स, आज का जो हमें आपको अरबी का वर्ड सिखाना था वो है पानी को अरबी में कहते हैं मोया। तो चलें हमारा लड्डू भी बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। अब यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास ये छोटा सा पेपर कप है, इसे हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब देखें इस तरीके से हमने इसमें अपना लड्डू रख दिया है। और यहाँ हमारे पास थोड़े से पिस्ताशियो हैं, इसे हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है प्रेजेंटेबल बनाने के लिए।
اب ہم اپنے سارے لڈوؤں کو اسی طریقے سے پریزنٹیشن کرنے کے لیے رکھ دیں گے، کیونکہ اس طریقے سے آپ پریزنٹ کریں گے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور آپ بچوں کو سرو کریں یا بڑوں کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے بیسن کے لڈو بن کے ریڈی ہیں۔ امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، اور جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اوکے چلیں، اللہ حافظ۔